Good morning, students. Yesterday we have studied the first part of the chapter 10, chapter 2, acid, bases and salt. कल हमने जो पढ़ा था उसमें हमने एसिड्स क्या है, बेसिस क्या है और इंडिकेटर्स कौन से होते हैं. हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, कलर इंडिकेटर, नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में हमने पढ़ा. आज चैप्टर का पार्ट 2 हम पढ़ेंगे. पार्ट 2 में हम सीखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस. ये बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का. ये पोर्शन ना केवल आपको इस चैप्टर के लिए काम में आएगा, बाकी आगे चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में भी आपको इससे रिलेटेड चीज़ें काम में आने वाली है. Chemical properties of acid and base. Whenever any acid react with any metal, it always generate हाइड्रोजन गैस. याद रखिए बच्चों, कोई भी एसिड, जैसे मैंने HCl लिया, HCl when react with any metal, या जिंक लिया गया है, it can be iron, it can be aluminium. So metal react with the negative part of the acid, that is यहाँ HCl का Cl से react करके जिंक क्लोराइड फॉर्म करके सेपरेट हो जाएगा. बट इस प्रोसेस में ये जो हाइड्रोजन गैस है वो लिबरेट होगी. ये एसिड का बेसिक प्रॉपर्टी है. वेन एवर एनी एसिड रिएक्ट विथ एनी मेटल, इट लिबरेट हाइड्रोजन गैस. ओके. बेसेस जनरली ऐसा नहीं करते. केवल स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH व्हेन रिएक्ट विद द हाईली रिएक्टिव मेटल जिंक, तो तब भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है. यहाँ पर सोडियम जिंकेट, जिंक रिएक्ट विथ NaO पोर्शन एंड फॉर्म सोडियम जिंकेट. वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, चूँकि एसिड हमेशा मेटल्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है, देयरफॉर एसिडिक मटेरियल शुड नॉट बी स्टोर्ड इन मेटालिक वेसल, बिकॉज जो सॉल्ट बनेगा इट कैन बी पॉइजनस. सपोज़ आप पिकल बनाते हैं, अचार बना रही है आपकी मम्मी, और वो किसी मेटालिक वेसल में रखती है, तो उसका जो एसिड पोर्शन है अचार का, वो मेटल के साथ रिएक्ट करके कुछ सॉल्ट बनाएगा. दिस सॉल्ट में बी पॉइजनस फॉर कंजम्पशन, और इसीलिए हमें कभी भी एसिडिक चीज़ों को मेटालिक वेसल में स्टोर नहीं करना चाहिए. हाउ विल यू शो दैट एसिड और मेटल हमेशा हाइड्रोजन गैस ही बनाते हैं? बहुत छोटा सा सेटअप है आपके सामने. हमने एक टेस्ट ट्यूब ली है, इसको टेस्ट ट्यूब होल्डर के साथ अटैच किया है. टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने कोई भी मेटल आप ले सकते हैं. यहाँ हमने जिंक लिया है. ये डायग्राम बच्चों आपकी टेक्स्ट बुक में भी है. हमने इस टेस्ट ट्यूब के मुंह पर एक कॉर्क लगाया है विच इज़ हैविंग वन होल, और इस होल को हमने डिलीवरी ट्यूब के साथ एक बीकर में या एक कंटेनर में एडजस्ट किया है. इस कंटेनर के अंदर सोप सॉल्यूशन भरा हुआ है. क्या होगा, जब भी एसिड और मेटल आपस में रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगी. ये हाइड्रोजन गैस इस डिलीवरी ट्यूब के साथ लिबरेट होकर के इस सोप सॉल्यूशन में जाएगी. गैस जब सोप सॉल्यूशन के थ्रू पास होगी तो वो बबल्स के रूप में ऊपर उठने वाली है. हाइड्रोजन गैस हैज़ गॉट प्रॉपर्टी दैट इट बर्न्स विथ पॉप साउंड. वो पॉप आवाज़ के साथ चलती है. अगर इन बबल्स के पास हम बर्निंग कैंडल या बर्निंग मैच स्टिक लेकर जाएं तो वो बबल फूटेगा और फूटने के साथ उसमें पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा. दिस शोज़ कि लिबरेटेड गैस हाइड्रोजन ही है. सभी गैसेस ऐसा नहीं शो करती. यहाँ से हमें एक प्रॉपर्टी और सीखने को मिलती है कि हाइड्रोजन गैस इज़ अ बर्निंग गैस. हाइड्रोजन गैस जो है ये फ्लेमेबल होती है, जलती है. सो ये एक्टिविटी आपकी टेक्स्ट बुक में भी है बच्चों, और इस एक्टिविटी का डायग्राम आप अपनी कॉपी में बनाएंगे और नोट्स कंप्लीट करेंगे. द सेकेंड प्रॉपर्टी, वेन एवर acid react with metal carbonates and bicarbonate, it forms salt, water and CO2 gas is liberated during the portion. देखने में इक्वेशन टफ लगती है, चीज़ कठिन लग रही है, बट ये आपकी डेली लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है. आप बहुत आसानी से इस इक्वेशन को एक्सपेरिमेंट करके घर में देख सकते हैं.
आप सभी के घर में मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट है। कौन है? आपके पास घर में मीठा सोडा या खाने वाला सोडा है। खाने वाला सोडा होता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ये है आपका बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। आप मम्मी से मांग लीजिए रसोई में से थोड़ा। ये जो बेकिंग सोडा है इसके अंदर अगर आप इसका थोड़ा लिक्विड सॉल्यूशन बना लीजिए, पानी डाल के इसको थोड़ा लिक्विड कर लीजिए और इसमें कोई भी एसिड आप डालिए। आप चाहें तो नींबू का रस भी निचोड़ सकते हैं, वो भी एसिड है। तो आप देखेंगे कि उसमें से बबल्स निकलने लगेंगे। ये बबल्स कुछ नहीं, ये बबल्स CO2 गैस है। सेम चीज़ आपने ऑब्ज़र्व की होगी, कभी इनो के अंदर आप पानी डालिए, इनो पानी के अंदर डालते ही बबल्स निकलने लगते हैं। यहाँ पर भी CO2 गैस ही लिबरेट हो रही है। तो इनो के अंदर ये दोनों चीज़ सॉलिड फॉर्म में है। इनो के अंदर सोडा भी है और इनो के अंदर एसिड भी है, बट दोनों ड्राइड फॉर्म में हैं। जैसे ही उसमें वाटर ऐड किया जाता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन लिक्विड स्टेट या एक्वा स्टेट में ही होती है। जैसे ही दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा और CO2 गैस लिबरेट होगी। ये CO2 गैस जो है ये बताती है कि आपने एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ की है, परंतु बेसेस इस प्रकार के रिएक्शन नहीं शो करते। अगेन कीप इन माइंड, एनी एसिड, यहाँ HCl लिखा है बच्चों, HNO3 भी हो सकता है, H2SO4 भी हो सकता है। आप जब सल्फ्यूरिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हो तो सोडियम सल्फेट बनेगा, CO2 गैस बनेगी और वाटर बनेगा। अब पिछले एक्टिविटी में हमने देखा कि लिबरेटेड गैस हाइड्रोजन है, उसको हमने मैच स्टिक से बर्न करके पॉप साउंड के साथ बबल्स चलाए थे। तो लास्ट जो पोर्शन हमने पढ़ा, CO2 गैस लिबरेट हो रही है। हम कैसे पता लगाएंगे कि जो लिबरेटेड गैस है वो CO2 गैस ही है? बच्चों, जब आप पेप्सी, कोला या थम्स अप की बोतल खोलते हो, बोतल ओपन करते ही आपको बबल्स ऊपर चढ़ते हुए दिखाई देंगे। ये भी CO2 गैस ही है जो हाई प्रेशर में उस बोतल के अंदर पैक की हुई है। सो CO2 गैस जो लिबरेट होती है, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर लाइम वाटर में डाला जाए या लाइम वाटर को जब CO2 में ऐड किया जाए तो लाइम वाटर जो जनरली ट्रांसपेरेंट होता है वो मिल्की दूध जैसा दिखाई देने लगता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैसे करेंगे? दीपावली के दिनों में घरों में पुताई होती है, पेंट के समय चूना यूज़ किया जाता है। चूना आपको किसी पान की दुकान पर भी मिल जाएगा। आप उस चूने में थोड़ा सा पानी डालिए। आपको दो एक्टिविटीज़ में देखने को मिलेगी। जैसे ही आप चूने में पानी डालते हैं, लाइम में वाटर ऐड करते हो, आपका वेसल गर्म हो जाता है। ये चैप्टर 1 को थोड़ा रिवाइज़ कीजिए। लाइम में वाटर ऐड करते ही वेसल गर्म हो गया, बिकॉज इट इज़ अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में हीट लिबरेट होती है। चलिए, ये आपने फर्स्ट चीज़ देख ली। अब आप उसमें पानी डालकर उसको थोड़ी देर छोड़ दीजिए। आफ्टर सम टाइम यू विल सी कि कुछ पानी, ट्रांसपेरेंट पानी ऊपर कलेक्ट हो जाता है। इस पानी को आप धीरे से ग्लास को टिल्ट करके दूसरे वेसल में निकाल लीजिए। यही पानी कहलाता है लाइम वाटर, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब जो CO2 गैस पास हो रही है उसमें आप थोड़ा सा लाइम वाटर ऐड कर लीजिए। आप देखेंगे आपका लाइम वाटर मिल्की हो गया। अब आप CO2 गैस कहाँ से लाएंगे? बच्चों, CO2 गैस के लिए आप चाहें तो थोड़ा बेकिंग सोडा एक टेस्ट ट्यूब में लें, उसमें थोड़ा सा लेमन जूस डालें। आप अपना थंब ऊपर लगा लीजिए, छोटे वेसल में लीजिए, छोटी बॉटल में लीजिए। आपके पास टेस्ट ट्यूब नहीं है, आपके पास दवाइयों की पुरानी बॉटल होगी, आप उसमें कीजिए। और आप जैसे ही लेमन जूस डालते हो तो आप टॉयलेट क्लीनर एसिड भी डाल सकते हैं, जल्दी होगी प्रोसेस। आप अपना अंगूठा लगा दीजिए बॉटल के माउथ पर ताकि CO2 गैस लिबरेट ना होने पाए। अब आप उसमें जो चूने का पानी या लाइम वाटर आपने बनाया है वो ऐड कीजिए। तो आप देखेंगे कि लाइम वाटर जो अब तक ट्रांसपेरेंट था वो दूध सा दिखाई देने लगा, मिल्की दिखाई देने लगा, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बन चुका है। दिस एक्टिविटी shows you that CO2 gas is liberated when
एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट। बच्चों एक बात और देखिए, मेटल कार्बोनेट जैसे Na2CO3, जब इसी का मेटल बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है तो जो पहले Na2 था वो Na1 रह जाएगा और उसकी जगह कौन आ जाएगा, सेकेंड Na की जगह हाइड्रोजन। इसीलिए इसको मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या हाइड्रोजन के लिए बाई वर्ड यूज़ किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट भी हम इसको कह सकते हैं। कभी कभी क्या होता है बच्चों, जब ये एक्टिविटी हम करते हैं तो लाइम वाटर मिल्की नहीं होता। इसका रीज़न केवल एक है कि आपने उसमें CO2 गैस ज़्यादा पास कर दी है। जब एक्सिस में CO2 पास करते हैं तो ये जो प्रोडक्ट आपका कैल्शियम कार्बोनेट बना है वो एक्सिस CO2 के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेता है। कैल्शियम हाइड्रोजन या कैल्शियम बाइकार्बोनेट का जो कलर है अगेन वो ट्रांसपेरेंट होता है। देयरफॉर एक्सिस CO2 पास करने पर मिल्की सॉल्यूशन दोबारा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, किसी भी एसिड की रिएक्शन किसी भी बेस के साथ कराई जाए हमेशा सॉल्ट और वाटर बनेगा। इसी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सपोज़ हमने एसिड लिया HCl, बेस हमने लिया NaOH, सो HCl का Cl बेस के Na के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, NaCl, और हाइड्रोजन विल combine with the OH part of the base and form water. So acid when react with bases they form salt and water. You can also take H2SO4 sulfuric acid. You can also take calcium hydroxide CaOH2. So यहाँ बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर। सो आप किसी भी एसिड को ले सकते हो, आप दूसरे कॉम्बिनेशंस ट्राई कीजिए। आप लीजिए H2SO4 एसिड, आप बेस की जगह लीजिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम सल्फेट और वाटर बन जाएगा। द रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड विथ बेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अ रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड विथ एसिड। मेटल ऑक्साइड्स और मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। बच्चों जो बेसेस हैं हमारे, ये आगे भी हम पढ़ेंगे, बेस बनता कैसे है, जब भी किसी मेटल को रिएक्ट करके उसका ऑक्साइड बना दिया जाता है। मेटलिक ऑक्साइड्स आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर, इसीलिए यहाँ बेस लिखने की जगह इन्होंने मेटल ऑक्साइड लिखा है। सो metal oxide when react with acid it will form salt and water. ओके, हम बेस भी लिख सकते हैं। द रिएक्शन ऑफ बेस विथ एसिड इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल है बच्चों, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, चूँकि मैग्नीशियम मेटल है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होगा। सो यहाँ पर मैग्नीशियम विल रिएक्ट विद द सल्फेट पार्ट ऑफ द H2SO4 and will form magnesium sulfate and water. हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हैं। हमने पहले भी सीखा है बेसेस वो होते हैं जो OH डोनर हो। चूँकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के पास OH है डोनेट करने के लिए, देयरफॉर इट इज़ अ बेस। HCl अपना H पार्ट डोनेट करेगा, OH और H आपस में मिक्स होकर क्या बनाने वाले हैं, वाटर, और क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विथ बेसिस। बच्चों ये भी चीज़ ध्यान रखिए, मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं और नॉन मेटलिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड ना लिख करके नॉन मेटल ऑक्साइड्स भी लिख सकते हैं। तो नॉन मेटल ऑक्साइड चूँकि एसिडिक है इसीलिए वो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाएंगे, और बेस के साथ अगर कोई सब्सटेंस मिलकर सॉल्ट और वाटर बना रहा है तो डेफिनेटली ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। सो हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को एक तरीका ये है, एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू सॉल्ट एंड वाटर लिख दें, ये भी ठीक है।
दूसरा तरीका, हम बेस की जगह मेटल ऑक्साइड और एसिड की जगह नॉन मेटल ऑक्साइड लिख करके पढ़ें तो भी ठीक है। बच्चों, द नेक्स्ट पोर्शन, मेटल ऑक्साइड विथ एसिड्स। अभी मैंने आपको बताया था मेटलिक ऑक्साइड, यहाँ कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों ही मेटल है। कैल्शियम का ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये दोनों बेसिक इन नेचर हैं। तो जब इनकी रिएक्शन एसिड से करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, इससे HCl + CaO। तो HCl का Cl पार्ट कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बनाएगा। रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस, कार्बन इज़ अ नॉन मेटल, कार्बन का ऑक्साइड CO2 ये एसिडिक है। सो कैल्शियम विल रिएक्ट विद द CO2 टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ से एक OH2 में से H2O लिबरेट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर। लास्ट समअप करें इस पोर्शन को, तो एसिड्स और बेस के बीच में हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं। बेसिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसके साथ शो करेंगे, एसिड्स के साथ। बेसिस अंडरगो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विथ एसिड्स। ये पॉइंट यहाँ डिफरेंस है बेस और अल्कली के बीच में। बेसिस दे आर कंप्रेस्ड ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट। ये सभी बेसिक इन नेचर हैं, चाहे वो मेटालिक ऑक्साइड जैसे MgO हो, चाहे वो मेटालिक हाइड्रोक्साइड यानी MgOH2 हो, या मेटल कार्बोनेट MgCO3 हो, या MgHCO3 हो, ये सभी बेसिक इन नेचर हैं। मोस्ट ऑफ दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, जनरली बेसिस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। अल्कली इज़ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस। अल्कली जो है वो मेटालिक ऑक्साइड या वो मेटालिक हाइड्रोक्साइड जो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं वो अल्कली कहलाते हैं। इट डिज़ोल्व इन वाटर एंड डिसोसिएट टू गिव OH आयन। अल्कली वो होगी जो आसानी से वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन को डोनेट करेगी, बिकॉज हाइड्रोक्साइड आयन ही अल्कली के नेचर को शो करता है। ऑल अल्कली आर बेसेस, सारी अल्कली बेस से ही बनती है, बट ऑल बेसेस आर नॉट अल्कली। सारे बेस अल्कली नहीं है क्योंकि सारे बेस वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। केवल वो बेस जो वाटर में डिज़ोल्व होंगे वही अल्कली कहलाएंगे। दैट्स कंप्लीट फॉर टुडेज पोर्शन। बट बच्चों, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द चैप्टर 2, और अगर आपको ये बेसिक चीज़ समझ में आ गई तो आपको केमिस्ट्री समझने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। डेफिनेटली जब आप ये वीडियो देखेंगे उसके बाद आप नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाने के बाद अपने प्रॉब्लम्स को, डाउट्स को आप एक पेपर में लिखेंगे, और नेक्स्ट डे अगले दिन 8:30 पर अगेन हम ये सारी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।